हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल स्टडी बी में। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस का डिफरेंस बताएंगे। तो जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा है, एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में सौर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बीटर होते हैं यानी कि कड़वे होते हैं। लिटमस पेपर का टेस्ट हम सभी जानते हैं कि एसिड का अगर आप लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करोगे तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा, जबकि अगर आप बेस का लिटमस पेपर टेस्ट करोगे तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे कई बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो कंफ्यूजन निकालने के लिए मैं एक सीधी सी ट्रिक बताता हूँ कि एसिड जो होता है वो डेंजर होता है। डेंजर कलर हम किससे डिनोट करते हैं? रेड से। तो मतलब एसिड ब्लू को रेड बनाएगा। बस तो एक साइड आप याद रख लो कि एसिड डेंजर है, ब्लू को रेड बनाता है, तो बेस उसका उल्टा करेगा, वो रेड को ब्लू बना देगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एग्जाम्पल है एसिड का, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वो एग्जाम्पल है हमारे बेस का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है एमोनिया इज़ फाउंड इन मैनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट सच एज अ विंडो क्लीनर्स। इट टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। व्हाट इज़ इट्स नेचर? सो एमोनिया करके एक केमिकल आता है जो आपको, जैसे जो विंडो क्लीनर आते हैं जनरली, कॉलिन आपने नाम सुना होगा, विंडो क्लीनर, कांच को साफ़ करने के लिए वो स्प्रे आता है, देखा है ना सभी ने। सो वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर लेता है। तो क्वेश्चन है कि उसका नेचर कैसा होगा। तो अभी हमने ऊपर ही देखा थे ना, डिफरेंस में देखा कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कौन कन्वर्ट करता है? तो बेस कन्वर्ट करता है। तो अगर एमोनिया रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा? उसका नेचर हो जाएगा बेसिक नेचर। कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सॉल्यूशन? ठीक है, लिटमस पेपर हमने पढ़ा है कि वो इंडिकेटर होते हैं। तो लिटमस पेपर का जो लिक्विड आता है, ठीक है, जो सॉल्यूशन आता है वो किस में से बनता है और उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, तो वो क्वेश्चन हमको पूछा गया है। सो लिटमस पे सॉल्यूशन जो है वो लिचेंस करके एक प्लांट आता है। इस प्लांट की इमेज अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। ऐसा ये प्लांट का इमेज है। ठीक है, तो इसमें से ये लिटमस सॉल्यूशन जो है वो बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल जो है वो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर वाला है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है इज़ द डिस्टिल्ड वाटर एसिड्स बेसिक और नेचुरल? हाउ वुड यू वेरीफाई इट? तो डिस्टाइल्ड वाटर का नेचर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, सो न्यूट्रल होता है वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो उसके 2 तरीके। पहले तो आप उसको टेस्ट कर लो, आइदर वो सॉर है या बीटर है। लेकिन वो सॉर भी नहीं होगा और बीटर भी नहीं होगा तो आप वैसे ही बता सकते हो कि न्यूट्रल है। लेकिन अगर ऐसा है कि आपको चखने का या टेस्ट करने का चांस नहीं है तो आप लिटमस पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप देखोगे कि वो ना ही रेड लिटमस को ब्लू बनाएगा ना ही ब्लू लिटमस को रेड बनाएगा। ठीक है, सेम टू सेम कलर में ही लिटमस पेपर रहेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि डिस्टाइल्ड वाटर जो होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, बट न्यूट्रल नेचर का होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि डिस्टाइल्ड वाटर होता क्या है? तो डिस्टाइल्ड वाटर एक तरीके का प्योरीफाइड वाटर होता है जिसमें ना ही कचरा होता है, साथ ही साथ ना ही कोई मिनरल्स होते हैं। ठीक है, एकदम प्योर वाटर जिसको हम बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके हमको न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को समझाना है। तो उसको समझने से पहले हम न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस का बेसिक समझ लेते हैं। एसिड और बेस, जब कोई एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस को हम ऐड करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी हीट इवॉल्व होती है और साथ ही साथ इस प्रोसेस के अंदर वाटर और सॉल्ट जो है वो रिलीज़ होते हैं। और एसिड और बेस जो 2 सब्सटेंस हमने इकट्ठा किए हैं वो दोनों ही अपना नेचर जो है वो लूज़ करते हैं, है ना। एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर लूज़ कर लेता है, बेस जो होता है वो बेसिक नेचर को लूज़ कर लेता है। आइए पढ़ते हैं इसका आंसर।
द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, जैसा कि हमने बताया। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो यहाँ पे नीचे हमने एक इक्वेशन लिख के भी बताया है कि एसिड प्लस बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो वाटर और सॉल्ट जो है वो हमको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है और हीट जो है वो इवॉल्व होती है। ये हमने इक्वेशन में भी बताया है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटी एसिड होता है। एंटी एसिड का मतलब क्या बोलेंगे कि जो एसिड के सामने लड़ता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जनरली क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं एक छोटी सी बात, कि जब भी हमको एसिडिटी होती है तो आपने देखा होगा वो पिंक कलर की डाइजीन की एक गोली आती है जो हम खाते हैं, ठीक है, तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली उसका केमिकल होता है। तो एंटी एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है या बेकिंग सोडा है, ये भी एक बेस का एग्जांपल है। तो इसको आप किसी भी एसिड के साथ मिक्स करो। जहाँ मैं एग्जांपल से बोलूँ कि जब भी आपको एसिडिटी होती है तो आपके स्टमक का जो एसिड होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा ऊपर तक आ जाता है, इसलिए आपके सीने में जलन होती है। तो जब ये आप डाइजीन की गोली खाएँगे तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो एक बेस है तो आपके पेट में जाएगी, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगी और आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम जो है वो क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये था उसका एग्जाम्पल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। एसिड है तो वो ब्लू को रेड बनाता है, रेड को ब्लू नहीं बनाता है, तो वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। नंबर 2 है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है तो वो एक बेस होता है और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू बनाता है, ब्लू को रेड नहीं बनाता, तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो सीधी सी बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है और रिजल्ट में हमको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिकेटर इज सब्सटेंस विच शो ऑफ डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। तो हाँ, इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस के साथ अलग अलग कलर्स दिखाते हैं, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर। कौन से इंडिकेटर होते हैं, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। मैं जानना चाहूँगा कि आपने चैप्टर सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। चलिए नेक्स्ट है टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं टूथ डीके होता क्या है। तो जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो दांतों में जो सड़न होती है, ठीक है ना, हमारे दांत काले काले से हो जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे टूथ डीके, दांतों का सड़ना। सो क्वेश्चन ये है कि टूथ डीके इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या ये बेस के कारण होता है? तो वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, तो उसको समझते हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, जब वो हमारे दांतों में फंस जाता है तो क्या होता है, वो खाना जो है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये खाना सड़ता जाता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे दांतों के अंदर एसिड रिलीज़ करते हैं और यही एसिड जो है वो हमारी दांतों की कैविटी को ख़त्म कर देता है और हमारे दांत जो है वो सड़ने लगते हैं। सो एसिड इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर टूथ डीके, नॉट द बेस। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोरजी हैज़ फ्यू बॉटल्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन हिज रेस्टोरेंट। दोरजी हमारा एक दोस्त है और उसकी रेस्टोरेंट में कुछ ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेबल, लेकिन इसके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ है। ही हैज़ टू सर्व द ड्रिंक ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर्स। ठीक, उसको क्या करना है कि कस्टमर की डिमांड के ऊपर उसको ड्रिंक्स जो है वो सर्व करने हैं। वन कस्टमर वांट्स एसिडिक, अनदर वांट बेसिक एंड थर्ड वन वांट्स न्यूट्रल ड्रिंक। तो एक को एसिडिक ड्रिंक चाहिए, दूसरे को बेसिक चाहिए और तीसरे को न्यूट्रल ड्रिंक चाहिए। सो हाउ विल दोरजी डिसाइड कि किस कस्टमर को कौन सा ड्रिंक देना है? तो इसका बहुत ही आसान आंसर है। दोरजी क्या करेगा, वो लिटमस पेपर लेके आएगा। लिटमस पेपर लेके आके क्या करेगा, वो 1 बाय 1 चेक करेगा। अगर लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो वो बेसिक ड्रिंक हो जाएगा। अगर जो ब्लू लिटमस पेपर वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिडिक ड्रिंक हो जाएगा। और जो रेड या ब्लू किसी का भी कलर चेंज नहीं करता तो वो न्यूट्रल ड्रिंक जो है हो जाएगा। तो आसानी से दोरजी इस चीज़ को डिसीजन ले सकता है। तो चलो यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है एक्सप्लेन वाई। ठीक है, यानी कि कुछ रीज़न हमको देने हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देना है। सबसे पहला है एन एंटी एसिड टैबलेट इज़ टेकन व्हेन यू सफ़र फ्रॉम एसिडिटी। जब भी आपको
एसिडिटी होती है तो आपको एंटी एसिड टैबलेट जो है वो लेनी होती है। वो पिंक कलर की हमने बताया था, डाइजिन की गोली, ठीक है। यहाँ पे इमेज में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ डाइजिन की गोली कैसी होती है, अगर आपने नहीं देखी है तो। जब भी हमको एसिडिटी होती है तो हम क्या करेंगे, ऐसी गोली को लेंगे और अपने मुंह में रख के उसको च्यू करेंगे, ठीक है ना। उसको धीरे धीरे से चूसेंगे और उसका रस जो है, जूस जो है वो उसको अपने गले में उतारेंगे तो धीरे धीरे हमको एसिडिटी में से रिलीज़ मिल जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि ये जो डाइजीन की गोली होती है या एंटी एसिड टैबलेट जो होती है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनी हुई होती है, ठीक है। और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ नथिंग बट द बेसिक मटेरियल। वो क्या होता है, एक बेस होता है। और हमारे पेट में क्या होता है कि वो एसिड होता है, ठीक है। जब हमको एसिडिटी होती है तो हमको एसिड जो है वो हमारे पेट के अंदर बढ़ जाता है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, एसिड है, दोनों मिक्स के न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस करेंगे और एसिडिटी जो है वो हमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमको एंटी एसिड टैबलेट जो है वो दी जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलेमाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स, ठीक है। जब एक चींटी काटती है तो हमको कैलामाइन सॉल्यूशन जो है वो हमारे उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई चींटी हमको काटती है तो वो क्या करती है, हमारी स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड जो है वो इंजेक्ट करती है और इसीलिए जो यहाँ पे भी वो उसने काटा है वो जो हिस्सा होता है हमारी बॉडी का वो थोड़ा सा सूज जाता है ना, थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाता है, सूजन आ जाती है। उसने चींटी ने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर एसिड ऐड किया है। अब जो कैलामाइन सॉल्यूशन होता है वो एक बहुत ही वीक बट वो होता है बेस, ठीक है। अब ये कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज दिखाई है, ठीक है। कैलामाइन सॉल्यूशन एक प्रकार का केमिकल लिक्विड आता है जो हम अपने स्किन के ऊपर लगाने में करते हैं, लेकिन इस केमिकल के अंदर कैलामाइन सॉल्यूशन जो होता है वो बेस होता है। तो क्या हो जाएगा, एंट ने एसिड डाला है, कैलामाइन सॉल्यूशन बेस है, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे और जो आंट ने जो हमको काटा है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री वेस्ट इज़ न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज़। फैक्ट्री वेस्ट मतलब कि फैक्ट्री में से जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी केमिकल का कचरा निकलता है उसको किसी भी वाटर बॉडी यानी कि नदी हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, कुआं हो गया, उसमें छोड़ने से पहले उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। तो इसका रीज़न क्या है कि जब भी हम एसिड जो है, जो भी फैक्ट्री वेस्ट निकलता है उसमें मेन सब्सटेंस क्या होता है, एसिड होता है। अगर हम उसको बिना न्यूट्रलाइज करे पानी के अंदर छोड़ देंगे तो पानी के अंदर रहने वाले जो भी क्रीचर्स हैं, ठीक है, फ़िश हो गई, टर्टल्स हो गए या जो भी पानी में रहने वाले जीव है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ़ पड़ सकती है और उनकी मौत हो सकती है। और साथ ही साथ ऐसा पानी अगर हमारे ह्यूमन के पीने में आएगा या इस्तेमाल में भी आएगा तो हमको स्किन डिजीज़ हो सकती है या इंटरनल पेट की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसीलिए किसी भी फैक्ट्री वेस्ट को पानी में छोड़ने से पहले उसको क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज़ करना ज़रूरी है। तो क्या होगा कि वो हार्मफुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, one is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide and third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपको एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है, तो एक एसिड है, एक बेस है, और तीसरा जो है वो शुगर सॉल्यूशन है यानी कि न्यूट्रल सब्सटेंस है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई देम? यू हैव ओनली टर्मरिक एज ए इंडिकेटर। तो कैसे पता लगेगा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर जो है वो टर्मरिक है। अब सबसे पहले तो हम टर्मरिक की भी प्रॉपर्टीज़ को जान लेते हैं कि टर्मरिक जो है वो एसिड, बेस और न्यूट्रल के साथ क्या रिएक्शन देता है। तो सबसे पहले टर्मरिक जो होता है वो बेस के साथ क्या हो जाता है, पिंकिश रेड कलर का हो जाता है, ठीक है, जबकि एसिड और न्यूट्रल सॉल्यूशन के साथ वो कोई भी कलर नहीं दिखाता, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक ही सब्सटेंस ऐसा होगा जिसके साथ टर्मरिक जो है वो कलर दिखाएगा, वरना क्या करेगा कि वो कलर नहीं दिखाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीधी सी बात है, तीनों सॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ा टर्मरिक डाल के देख लेंगे, ठीक है। यानी कि इस तीनों सॉल्यूशन में के अंदर नहीं डालेंगे, लेकिन एक बाहर किसी बाउल के अंदर पहले थोड़ा सा सॉल्यूशन लेंगे 3 अलग अलग सेक्शन के अंदर और उसमें टर्मरिक डाल के देखेंगे। जिस सॉल्यूशन के साथ हमारा टर्मरिक जो है वो पिंकिश रेड बन जाता है वो हमारा बेस हो गया, तो उसको हम सबसे पहले साइड कर लेंगे, ठीक है, उसको हमने साइड कर लिया। अब जो बचा है उसमें से एक एसिड है और दूसरा क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमको एसिड और न्यूट्रल के बीच में डिफरेंस लाना है। तो अब क्या करेंगे, हम एक बाउल उठाएंगे,
उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ, हमारे पास जो 2 लिक्विड बचे हैं अब, ठीक है, उसको नंबर 1 बता रहा हूँ एक बीकर को, और एक को बीकर को दूसरे को बता रहा हूँ नंबर 2। अब नहीं पता है कि नंबर 1 में एसिड है या नंबर 2 में एसिड है, या नंबर 1 में न्यूट्रल है या नंबर 2 में न्यूट्रल है, और बेस हमारा फाइनल हो चुका है तो हमने उसको साइड कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम एक तीसरा बीकर उठाएंगे जो एम्प्टी बीकर होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेस, जो हमने बेस का फाइनल कर लिया ना, बेस थोड़ा सा डालेंगे, और ये जो नंबर 1 और नंबर 2 है उसमें से किसी एक बीकर का पानी जो है या जो प्रोसेस है वो हम क्या करेंगे, उसके अंदर डालेंगे, ठीक है, जो थर्ड बीकर हमने लिया एम्प्टी बीकर उसमें। अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर आपने 1 में से मान लो कि एक ड्रॉप लिया है, वो आपने थर्ड बीकर में डाला और एक बेस डाला, अगर वो नंबर 1 एसिड है तो क्या होगा, एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और फिर आप अगर उसमें टर्मरिक डालोगे तो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन जो है वो कोई भी कलर नहीं दिखाएगा। तो अगर थर्ड बीकर में कोई भी कलर नहीं मिलता है तो सीधी सी बात है कि फर्स्ट नंबर का जो मटेरियल था वो क्या था, एसिड था। लेकिन अगर फर्स्ट नंबर में न्यूट्रल मटेरियल होता, ठीक है, कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि शुगर सॉल्यूशन होता, ठीक है, तो आप क्या करोगे, शुगर सॉल्यूशन को आपने थर्ड लिक्विड में डाला, थर्ड बीकर के अंदर डाला, आपने बेस डाला, तो एक न्यूट्रल और बेस मिलके क्या बनेंगे, बेस बनेगा, और अगर आपने उसमें टर्मरिक डाला है तो वो तुरंत पिंकिश रेड कलर हो जाएगा। सो थर्ड बीकर का रिजल्ट जो भी आएगा उसी से हमको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर सब्सटेंस कौन सा है। अगर थर्ड बीकर जो एम्प्टी बीकर हमने लिया था जिसमें मिक्सचर डाला है, अगर उसका कलर पिंकिश रेड होता है तो फर्स्ट वाला न्यूट्रल होगा, और अगर वो पिंकिश रेड नहीं होता है, ठीक है, कोई कलर नहीं दिखाता है, तो फर्स्ट वाला एसिड होगा। आई होप कि ये सिस्टम आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन, इट रिमेन्स ब्लू, व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्लेन। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर ने आपको हमने एक सॉल्यूशन में डाला और ब्लू का ब्लू ही रहता है, तो उसका नेचर क्या होगा, तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, एक्सरसाइज में भी हम 2-3 बार बचा चुके हैं कि अगर न्यूट्रल का न्यूट्रल कि अगर वो ब्लू का ब्लू ही रहता है तो वहाँ पे 2 आंसर आ सकते हैं, या तो वो बेसिक है, ठीक है, बेस जो होता है वो ब्लू को ब्लू ही रखेगा, ठीक है, दूसरा या तो वो न्यूट्रल होगा, ठीक है, न्यूट्रल भी होता है, वो किसी भी लिटमस पेपर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा सा है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहता है तो या तो वो बेस हो सकता है या वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमको फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और सही आंसर चुनना है। बोथ एसिड्स एंड बेसिस चेंज कलर ऑफ ऑल द इंडिकेटर, एसिड और बेस जो होते हैं वो सभी इंडिकेटर का कलर चेंज कर पाते हैं। याद करिए, एसिड जो है वो टर्मरिक के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, एसिड टर्मरिक के साथ कोई कलर चेंज नहीं देता है, तो वो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो जाता है। इफ़ एन इंडिकेटर गिव्स अ कलर चेंज विथ एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विथ बेस, अगर एक इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज करेगा तो वो बेस के साथ कलर चेंज नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। हमने चाइना रोज़ पेटल के बारे में पढ़ा है, वो एसिड के साथ भी कलर चेंज करता है, पेटल बेस के साथ भी कलर चेंज करता है, तो हम इस क्वेश्चन को भी, ये ऑप्शन को भी हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इफ़ एन इंडिकेटर चेंज कलर विथ बेस, इट डज़ नॉट चेंज कलर विथ एन एसिड, तो अगेन वो चाइना रोज़ पेटल वाला ही एग्जाम्पल हो गया, ऐसा थोड़ी होता है कि बेस के साथ करेगा तो एसिड के साथ नहीं करेगा, गलत हो गया। तो अभी अब बच जाता है ऑप्शन डी, क्या है, चेंज ऑफ कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो हाँ एसिड और बेस का कलर बदलेगा, ठीक है, वो इंडिकेटर का कलर बदलेगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है कि हम कौन से इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एंड आंसर खत्म होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या आपको जानने को मिला, क्या आपको सीखने को मिला, ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ के रखा था, उस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे हम धीरे धीरे सभी स्टैंडर्ड्स की सभी एक्सरसाइज जो हैं वो अपलोड करते जाएंगे, तो फ्यूचर में भी ये चैनल आपको बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। पढ़ते रहिए स्टडी बी के साथ।